जननायक जनता पार्टी के सोनीपत जिला इकाई के दुष्यंत चौटाला जी की सेना के कप्तान चौधरी राज सिंह दहिया जी और हमारे संघर्ष के साथी भाई पवन खरखोदा जी और हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे हमारे भाई सुमित राणा जी और मलिक खाप के बहुत बड़े नेता हमारे बलजीत मलिक जी और महिला इकाई की अध्यक्षा श्रीमती रजनी मलिक जी, देवेंद्र दहिया जी, भाई कृष्ण सरोहा जी और हमारे रोहतास दहिया जी नेताजी के नाम से जिनको जाना जाता है, एवं हमारे बड़ौदा हल्का के प्रधान सुरेंद्र मलिक जी, दादा राम प्रसाद जी, सुरेंद्र पहलवान जी, एवं जो आज खरखोदा हल्का से जननायक जनता पार्टी के एक से एक वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता साथी आए हैं, माता बहनें आई हैं आज हमें आशीर्वाद देने के लिए। उन सब का मैं अभिवादन स्वागत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 मई को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। जब से देश में और हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है, एक के बाद एक जन विरोधी इनकी नीतियां सामने आई है। प्रत्येक वर्ग इनसे आज त्रस्त है, दुखी है। हम भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, मैं और पवन भाई दोनों ने कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष किया। मेरी तो 3 पीढ़ियाँ कांग्रेस में गुजर गई। हुड्डा साहब के साथ 3 पीढ़ी का संबंध था। उनको आगे ले जाने के लिए हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है। इसी प्रकार पवन खरखोदा जी ने भी यहाँ हुड्डा साहब के लिए बहुत काम किया। और जब लगा उनकी नीतियाँ और उनका संघर्ष सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है, और जो 2019 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने, तब मैं और पवन खरखोदा दोनों उनके साथ थे। हमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का साथ दिया, लेकिन वो बीजेपी को हरा नहीं पाए। 1,65,000 वोटों से डर गए, हार गए। और उसके बाद जननायक जनता पार्टी जैसे बनी, चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी आई, इतने पढ़े लिखे नेता आए, तो हम दोनों भाइयों ने उस पार्टी में गए और मजबूती से उस पार्टी में हमने चुनाव लड़े। जो एक इतनी बढ़िया पार्टी, जिसका इतनी बढ़िया नीति, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा खरखोदा हल्के को मिला। दुष्यंत चौटाला अगर सत्ता में आए तो सबसे ज़्यादा काम उन्होंने खरखोदा के किए। आज खरखोदा हल्के में जो मारुति का प्लांट आया है, तो वो उसका श्रेय श्री दुष्यंत चौटाला और भाई पवन खरखोदा का जाता है। ये कभी तक इतिहास में लिखा जाएगा। पवन खरखोदा के समय उसकी सरकार में जो जननायक जनता पार्टी का हिस्सा था, उद्योग मंत्रालय दुष्यंत जी का था, तो इन दोनों ने मिलकर खरखोदा को इतनी बड़ी सौगात दी है जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने और यहाँ से बनने वाले प्रतिनिधियों ने, किसी ने नहीं सोचा खरखोदा के बारे में। यहाँ आकर सिर्फ लोगों को बहकाते रहे, गुमराह करते रहे, वोट लेते रहे। लेकिन अब ये समय आ गया है, ज़्यादा राजनीतिक बातें तो आप सभी जानते, कार्यकर्ता साथी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने एक एक बात तफ्तीश से आपको बता दी। सिर्फ और सिर्फ जननायक जनता पार्टी का लक्ष्य बीजेपी से हरियाणा की जनता का पीछा छुटाना है, देश से बीजेपी को भगाना है। जो आज हालात बने हुए हैं, इन हालात में कांग्रेस के बस का बीजेपी से पीछा छुड़ाना नहीं है। आप सब साथियों ने देख लिया होगा, जब खुद चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जो इस इलाके के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने खुद आगे चुनाव लड़ लिया, खुद नहीं हरा पाए बीजेपी के जो क्या थे पीछे पंडित को रमेश कौशिक जी, उनको नहीं हरा पाए। तो अब इस चुनाव में
अब उनकी तो मजबूरियां हैं, बेचारों पे इतने मुकदमे चल रहे हैं। बीजेपी वाले अगर उनकी ना माने तो जब जेल में ठोक देते हैं। आज भी उन्होंने संभाल खा के विधायक के बेटे को जेल में ठोक दिया। वो उनकी नहीं मान रहा होगा, मदद नहीं कर रहा होगा। तो हुड्डा साहब की मजबूरी है बीजेपी को जीतने के लिए ऐसे डम्मी उम्मीदवार लाने की, जो यहाँ का मतदाता भी नहीं है, जिसकी वोट भी नहीं है। यहाँ उत्तराखंड से एक पंडित, क्या नाम है, सतपाल शर्मा जी है कोई, उनका मंदिर वगैरह है गंगा के घाट पर, कोई कर्म कांड वगैरह कराते, पूजा पाठ का जिनका काम है, उनको ले आके यहाँ से प्रत्याशी बना दिया। पंडित को बनाओ, कोई बात नहीं, 36 वर्ग का भाईचारा है, 36 जात में से कोई भी लड़ो, लेकिन पंडित तो यहाँ भी थे। एक से एक बड़े धुरंधर पंडित नेता कुलदीप शर्मा जी रहे, पंडित चिरंजी लाल शर्मा के बेटे, जिनको सब जानते हैं, 4 बार सांसद रहे। नहीं, ये सब उनकी फिक्सिंग है। बीजेपी के कहने से ही इतना कमज़ोर प्रत्याशी लाया गया है, ये तो साफ दिखता है। जैसे हरियाणा में जो कहावत है ना, एक देसी कहावत, अग बहुआ चोर मरावे, हुड्डा साहब तो बहुआ चोर मराना चाह रहा है। लेकिन जब हुड्डा साहब आ रहा था, दुख तो हमने भी बहुत आया था। जो हुड्डा साहब आज लड़ाई बीच में छोड़कर भाग गए, किसान कमेरे की लड़ाई को बीच में छोड़कर भाग गए, सोनीपत की जनता को, किसान कमेरे वर्ग को, युवा वर्ग को असहाय छोड़कर भाग गए। उस बात का बदला लेने का समय आ गया है। उस बात का बदला जननायक जनता पार्टी ले सकती है। जो आज जो उनकी मजबूरी के कारण एक डम्मी कैंडिडेट आया है, अगर इनको बीजेपी को हरा सकती है तो आज जननायक जनता पार्टी हरा सकती है। कल से ही जैसे जननायक जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बना के उतारा, लोगों को समझ में आने लग गया। कल हमारी गठवाड़ा खाप की चबूतरा पर भारी समर्थन दिया और समझ में आ गया उनको कांग्रेस की मिली भगत और हुड्डा साहब की मजबूरी। हुड्डा साहब की हार का बदला भी लिया जाएगा और एक लाठी से दोनों ढेर हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार। तो अब ये मौका है, चाबी के निशान पर बटन दबाओगे तो हुड्डा साहब की हार का भी बदला लिया जाएगा और जो बीजेपी के कुशासन से भी छुटकारा मिलेगा। जननायक जनता पार्टी ही इन बीजेपी वालों से छुटकारा दिलवा सकती है। तो आप सभी साथियों ने ये जो एक धर्म युद्ध की लड़ाई है, बढ़ चढ़कर भाग लेना है। ये जो टिकट दिया है मेरे को, ये आदरणीय राज सिंह दैया जी ने दिया है। दुष्यंत जी के पास बैठे थे तो मैंने तो उनको कहा था, अजीत दैया साहब को लड़ाओ, हम तो बड़ौदे हल्के में लड़ लेंगे, इनका हल्का भी रिजर्व है, MP का ही लड़ सकते हैं ये। पर दैया साहब ने बड़प्पन दिखा कर, नहीं मलिक साहब को लड़ाना है, आपको जिताएंगे। इन्होंने भरोसा दिया और आशीर्वाद दिया तो हम इस मैदान में आ गए। भाई पवन खरखोदा ने भरोसा दिलाया है कि आपको तो आने की जरूरत नहीं, आऊँगा मैं, जब भी बुलाओगे आएंगे, अपने मतदाताओं से हाथ जोड़कर वोट की अपील भी करेंगे। पर लेकिन भाइयों पे इतना भरोसा है, इस धर्म की लड़ाई में दैया खाप के सेनापति हैं, हम तो इनके पीछे हैं। ये दैया खाप आगे है हमारे और आगे ये पीछे हम। ये धर्म युद्ध है। जो एक बीजेपी इतना आज अपना अहंकार में आ गई है कि वो अन्य दलों को भी डरा के अपनी टिकटें बंटवाती है। इन अहंकारियों से पीछा छुटा सकता है तो कोई आज दुष्यंत चौटाला छुटा सकता है और चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी छुटा सकती है और अन्य दलों में किसी में दम नहीं है। कांग्रेस के नेता तो आज बीजेपी की बी टीम बनी हुई है, उनको डराया जा रहा है ईडी के माध्यम से और CBI के माध्यम से। वो उनके कुटपुतली की तरह काम करते हैं। जैसे अब टिकट वितरण में देख लो, सोनीपत में तो एक ऐसे बाहरी को ला दिया जिसकी खुद की वोट नहीं। करनाल में गोहाना के अनजान नए लड़के को ले जाके उतार दिया जिसको गोहाना में नहीं जानते। हिसार में ऐसे को उतार दिया जिसका रिकॉर्ड बन गया, 5-6 चुनाव लगातार हार लिया।
उसको ही फिर दे दिया। और हर जगह ऐसे ही किया इन्होंने। ये तो एक बीजेपी का रास्ता बना रहे हैं, कांग्रेस वालों की मजबूरी है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी है नहीं है। ना हम बीजेपी की ईडी से डरते, ना उनकी सीबीआई से डरते। अगर हरियाणा में बीजेपी से पीछा छुटा सकते हैं तो एकमात्र नेता है आज दुष्यंत चौटाला ही इनसे पीछा छुटवा सकते हैं। जनता पार्टी जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भूपेंद्र मलेके जिंदाबाद, राहुल जयलाल। जिस प्रकार देखा होगा साथियों आपने, हम लोगों का साथ दिया, दुष्यंत चौटाला जी को 10 विधायक दिए, पवन खरखोदा भाई बनते बनते रह गए, लेकिन आपने तो बहुत साथ दिया, शायद इनके भाग्य में नहीं था, आगे आ जाएगा इनके भाग्य में। 10 विधायकों में कभी सरकार बनती है क्या? हुड्डा साहब के पास तो 31 थे, कोई ताड़ी बनाने की फैक्ट्री भी लगवाई हो तो 10 विधायकों में मारुति जैसा इतना बड़ा उद्योग, 10 लाख कार हर साल आपके खरखोदा में बना करेंगी। ये दुष्यंत चौटाला की देन है। भ्रम फैला दिया, ये तो बीजेपी में चला गया। अरे बीजेपी में नहीं गए, उन्होंने बड़ी बनाई सरकार, बीजेपी नेताओं का कान मरोड़ गया, हिस्सा ले लिया 10-12 महकमे सरकार में हिस्सा लिया। देखिए आपने, इतने दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री थे, वो खट्टर का हेलीकॉप्टर लिए दुष्यंत चौटाला घूमे गए, वो तो बेचारा चंडीगढ़ में लेटे रहा। सारी सरकार घुमा के दिखा दी 10 एमएलए में। जब पवन खरखोदा बन रहा था, मैं बन रहा था, तो वो सीएम होता हरियाणा का। अगली बार भी ऐसा ही होगा दोस्तों, साथियों, डटे रहो। ये कांग्रेस वाले तो उनसे मिले हुए हैं, उनको जीत का राह आसान करके देते हैं। विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने ऐसा ही करना है। विधानसभा चुनाव में पहले ही फिक्सिंग कर ली है इन्होंने। अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता तो कांग्रेस के नेता कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने का काम करेंगे और कांग्रेस को तोड़ने का काम करेंगे। आज ही समझ जाओगे तो फायदे में रहोगे, लुटपुट के समझोगे, कोई फायदा नहीं है। आज समझने की जरूरत है कि जननायक जनता पार्टी ही बीजेपी से पीछा छुड़ा सकती है और चौधरी देवीलाल की विचारधारा की सरकार हरियाणा में ला सकती है, जो 36 वर्ष के काम कर सकती है। और जो चौधरी देवीलाल ने जो आज हरियाणा में नीतियाँ प्रचलित है, सब चौधरी देवीलाल की देन है। चाहे बुढ़ापा पेंशन है, किसान के कर्जे माफ़ी योजना थी, चाहे गरीब आदमी के घर बनाने की योजना थी, गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान योजना थी, गरीब छात्रों को वजीफे की योजना, बेरोजगारों को भत्ता देने की योजना, जो भी योजनाएं हैं देश में प्रचलित, उनके निर्माता चौधरी देवीलाल थे। इसी प्रकार उनकी कड़ी और रीत को बढ़ाते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने जो 75% युवाओं को आरक्षण देने का निजी क्षेत्र की में जो एक कानून बनवाया विधानसभा में, उसको भी लागू करवा करेंगे। कुछ लोगों ने उस पर रोड़ा अटकाने के लिए हाईकोर्ट में स्टे ले रखा है, लेकिन हम उसकी मजबूती से पैरवी कर रहे हैं और उस स्टे को भी हटवाएंगे और हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार, यहाँ जैसे मारुति लगेगी तो उसमें 75% हरियाणा के खरखोदा के बच्चे नौकरी करेंगे, बाहर के नहीं करने आएंगे। अगर दुष्यंत चौटाला को मजबूती दोगे तो आप लोग मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे। ये लोकसभा का चुनाव है, अगर इसमें आप यहाँ से जननायक जनता पार्टी को चुनकर भेजते हो तो दुष्यंत चौटाला को मजबूती मिलेगी और इस इलाके को मजबूती मिलेगी, किसान कमेरे, युवा की, महिला की आवाज़ को मजबूती मिलेगी। वहाँ जाकर जो अब तक के जो चुनकर जाते रहे, सिर्फ बैठ के पेन से हाजिरी लगा कर आने का काम किया है, ऐसा सांसद चुनकर नहीं गया है। मैं अपने बुजुर्गों, युवा, महिलाओं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप मुझे यहां से जिताकर भेज दो तो आपके हकों की लड़ाई मैं लड़कर दिखा दूंगा लोकसभा में किस प्रकार से लड़ी जाती है। तो आज ये कार्यालय के खुलने के अवसर पर इतनी भारी संख्या में आए, आप सबका धन्यवाद। और एक और अपील करूंगा मैं कि 4 तारीख को नॉमिनेशन भरने का प्रोग्राम है, उस दिन सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सोनीपत पहुँचे। दुष्यंत चौटाला जी नामांकन भरवाने के लिए आएंगे। आप 12 बजे तक पहुँच लेंगे, वहाँ 12 बजे पहुँचना है वहाँ, तो 11 बजे चलोगे जब आराम से
टाइम को जल्दी वाली भी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आज एक प्रत्येक साथी अपने साथ 10-10 साथी लाने का काम करें। और एक और मैं आपको जो चुनाव में कहते हैं कि जोर लगा दे जोर, एक ये एक मंत्र है चुनाव जीतने का, जो हमारे कार्यकर्ता साथी आए हैं आज प्रत्येक एक ये लक्ष्य बना ले कि भाई हमने अपने गांव में, गोहांड में, या ये तो 9 हल्कों का चुनाव है, कम से कम 100 घरों पर झंडे लगवाने हैं। ये काम कर दो। एक कार्यकर्ता ये जिम्मेवारी ठान लेगा कि इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में मैं अकेला कम से कम 100 जगह पर झंडे लगवाऊंगा, उनको वोट के लिए तैयार करूँ और फिर झंडा लगाने के लिए तैयार करेंगे। जो झंडा लगाएंगे तो वो वोट भी जरूर देंगे हमको। सिर्फ इतना काम कर दो साथियों, फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज से कार्यकर्ता साथी एक प्लान बना ले, 100 की जिम्मेदारी ले लो बस। चाहे आपके गांव में हो 100 परिवार, चाहे गोहांड में हो, चाहे दूसरे हल्कों में हो, या रिश्तेदारी हो, ढब प्यार यार दोस्त, जहाँ भी हो आप जाएं, पहुँचे, अपना काम छोड़ गए, हमारे लिए इतना कर दे, 25 दिन का समय है, तो फिर हमें कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। जिस दिन हर कार्यकर्ता साथी ने ये मान लिया ये चुनाव मेरा नहीं, भाई पवन खरखोदा का है, दुष्यंत चौटाला का है, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, मेरा तो सिर्फ नाम है। पार्टी के लिए साथी आज ही कमर कस ले कि हमने मैदान में उतर के इस तरीके से प्रचार करना है। एक लक्ष्य पे काम करेंगे, उस लक्ष्य को चाहे 10 दिन में कर लो, चाहे 15 दिन में, ये लक्ष्य पूरा कर लो। इस तरीके से चुनाव लड़ोगे तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय हिंद। जो आप सबने मेरे को सुना।